दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। और यह राजकुमार राव की लेटेस्ट फिल्म है जो हाल ही में भारत में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी बेहद दिलचस्प और यूनिक है। फिल्म में दिखाया गया है कि अगर कोई शादीशुदा कपल अपनी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड करता है और किसी गलती से वह रिकॉर्ड की गई कैसेट उनके हाथ से छूट जाती है और किसी के पास चली जाती है, तो इसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसी अनोखे कॉन्सेप्ट की वजह से यह फिल्म लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फिल्म की पूरी स्टोरी डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप सभी घर बैठे इस फिल्म का मज़ा ले सकें। तो बिना देरी किए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपको मूवी की स्टोरी पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार वीडियो को। फिल्म की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार राजकुमार राव से, जिनका नाम फिल्म में विक्की है। विक्की उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहता है और यह कहानी हमें 1997 के समय में ले जाती है। विक्की ऋषिकेश में काफ़ी लोकप्रिय है, खासकर मेहंदी लगाने में उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब भी शहर में कोई शादी होती है, हर कोई विक्की को ही बुलाता है मेहंदी लगाने के लिए। विक्की जिस घर में रहता है उस घर में विक्की के साथ उसके दादाजी, उसकी बड़ी बहन चंदा, एक छोटा सा भतीजा और एक नौकरानी रहती है। अब विक्की जिस मोहल्ले में रहता है वहीं पर विद्या का भी घर है, जिसे तृप्ति डिमरी ने निभाया है। जैसा कि आप सब ने ट्रेलर में देखा होगा, एक दिन विक्की को विद्या के घर बुलाया जाता है ताकि वह सबको मेहंदी लगा सके। जैसे ही विक्की विद्या के घर पहुंचता है, उसे यह जानकर चौंकाने वाला सच पता चलता है कि आज विद्या की सगाई हो रही है। दरअसल विद्या के पिता ने जल्दबाजी में उसकी सगाई तय कर दी है। लेकिन इसी बीच हमें पता चलता है कि विक्की और विद्या एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। विक्की विद्या से अकेले में यह पूछता है कि आखिर वह इतनी जल्दी सगाई के लिए कैसे तैयार हो गई। इस पर विद्या उसे बताती है कि उसके पिता ने यह निर्णय जल्दी लिया है, जबकि वह खुद इस सगाई के लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में विद्या विक्की से मदद मांगती है। विक्की उसके लिए एक आइडिया सोचता है और जब शाम को सगाई की रस्में शुरू होती हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि विद्या के लिए सगाई का जो युवक आया है वह वास्तव में मनजोत सिंह है, जिसे आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डिम्पी के रोल में देखा होगा। जैसे ही मनजोत सिंह विद्या के सगाई करने आता है, विद्या उसे अपना हाथ दिखाती है जिसमें उसकी मेहंदी पर विक्की का नाम लिखा होता है। इससे न सिर्फ वह उससे प्रभावित करती है बल्कि विद्या अपनी भावनाओं को स्पष्ट करते हुए मनजोत से कई तीखे शब्द भी कहती है, जिससे वह उसे यह एहसास कराती है कि वह विक्की से प्यार करती है। इसी बीच विक्की भी मौके का फायदा उठाते हुए मनजोत के मन में संदेह डाल देता है। परिणाम स्वरूप मनजोत विद्या से अपनी सगाई तोड़ देता है और अपने परिवार के साथ मंडप से बाहर चला जाता है। इस दृश्य को देखकर विद्या के पिता बहुत दुखी होते हैं और सभी मेहमानों से पूछते हैं कि अब उनकी बेटी से कौन सगाई करेगा और कौन शादी करेगा। वहाँ के लोग जैसे ही यह बात सुनते हैं, वहाँ मौजूद लोग यह बताने लगते हैं कि विद्या की सगाई टूटने का कारण विक्की है और इसलिए अब विक्की को ही विद्या से सगाई और शादी करनी होगी। क्योंकि यह सब विक्की और विद्या का पूर्व नियोजित प्लान था, विक्की भी शादी के लिए सहमति दे देता है। लेकिन यहाँ पर एक नया मोड़ आता है। विद्या के पिता विक्की के दादाजी से कहते हैं कि पहले जिस लड़के से विद्या की सगाई हो रही थी उसकी परिवार ने यह तय किया था कि विद्या की शादी का सारा खर्च उनके परिवार द्वारा उठाया जाएगा, जबकि विक्की के परिवार को इसके लिए कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। विद्या के पिता, जो कि कंजूस स्वभाव के हैं, अब चाहते हैं कि जो भी शादी होगी उसका पूरा खर्च विक्की और उसके परिवार को उठाना होगा। इस पर विक्की के दादाजी, जो कि परिवार की परंपराओं को बहुत गंभीरता से लेते हुए तुरंत सहमति दे देते हैं। लेकिन कंजूस तो विद्या के पिता भी बड़े हैं और इसलिए अगले दिन विक्की के दादाजी विक्की और विद्या की शादी सामूहिक विवाह में कराने का निर्णय लेते हैं। सामूहिक विवाह एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें एक व्यक्ति या संस्था एक साथ कई शादी कराती है। यहाँ हम जानते हैं कि उनके क्षेत्र का एक स्थानीय राजनीतिक नेता है जो अपने पैसों से समय समय पर
बहुत से लोगों का सामूहिक विवाह करवाता है। बस यही नहीं, उस नेता के पास एक होटल भी है और जब वह लोगों की शादी करवाता है तो वह सभी दूल्हा दुल्हनों को अपनी फर्स्ट नाइट बिताने के लिए होटल में कमरे मुफ्त में देता है। यह सब वह सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से करता है। इसी सामूहिक विवाह में विक्की और विद्या की भी शादी होती है, जिसके बाद वे होटल के कमरे में अपनी फर्स्ट नाइट मनाते हैं। फिर कुछ दिन बाद विक्की सोचता है कि उन्हें विद्या के साथ गोवा जाना चाहिए ताकि वे वहां अपना हनीमून मना सकें। विक्की और विद्या गोवा जाते हैं और वहां के एक होटल के कमरे में ठहरते हैं। कमरे में पहुंचकर विक्की विद्या से कहता है कि उन्हें यहां अपनी कुछ प्राइवेट वीडियो बनानी चाहिए ताकि वे इन वीडियो के जरिए अपनी यादों को संजो सकें। यह सुनकर विद्या पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में वह इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद विक्की और विद्या अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद विक्की और विद्या गोवा से वापस आते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विक्की की बहन चंदा भी घर वापस आ गई है। चंदा कुछ महीने पहले म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग के लिए मुंबई गई थी। फिर विक्की और विद्या अपने कमरे में आते हैं और मिलकर यह योजना बनाते हैं कि उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग की गई वीडियो देखनी चाहिए। विक्की ने इस वीडियो को एक गोल कैसेट में रिकॉर्ड किया था जो कि डीवीडी प्लेयर में चलती है। इसलिए विक्की वह कैसेट अपने डीवीडी प्लेयर में डालता है और टीवी पर वीडियो चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही विक्की और विद्या अपनी वीडियो को देखने लगते हैं, अचानक उनके कमरे के दरवाजे पर विक्की के दादाजी आ जाते हैं, जो अपने चश्मे को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें देखकर विक्की जल्दी से टीवी बंद कर देता है ताकि वह अपने दादाजी से उस वीडियो को छिपा सके। जब दादाजी रूम में जाते हैं तब विक्की और विद्या थोड़ी देर आराम करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब वह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रात में उनके घर में चोरी हो गई थी। चोर ने उनके घर से सभी कीमती सामान चुरा लिया था, यहाँ तक कि विक्की के दादाजी की एक पुश्तैनी तलवार भी चोरी हो गई थी। चोरी की खबर सुनते ही विक्की तुरंत अपने कमरे में जाता है और अपनी डीवीडी प्लेयर को चेक करता है। लेकिन वहां जाकर वह देखता है कि न तो डीवीडी प्लेयर वहां है और न ही टीवी। इस पर उसे बहुत चिंता होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी रिकॉर्डिंग की गई वीडियो भी चोरी हो गई है, क्योंकि रात को चोरी के दौरान उन दोनों चीजों के साथ विक्की की बनाई हुई कैसेट भी चुराई गई थी। यह जानकर विक्की बहुत घबरा जाता है। इसके बाद विक्की के परिवार वाले पुलिस को सूचना देते हैं और एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब पुलिस विक्की के घर आती है तो हमें पता चलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर का रोल यानी विजय राज निभा रहे हैं। वह विक्की के घर रिपोर्ट लिखने आते हैं, लेकिन जैसे ही वे विक्की की बड़ी बहन चंदा को देखते हैं वे उस पर फिदा हो जाते हैं। इसके चलते उनके और चंदा के बीच कई कॉमेडी सीन बनते हैं। पुलिस चोरी की शिकायत दर्ज करने के बाद वहां से चली जाती है, लेकिन विक्की को किसी भी हाल में अपनी कैसेट वापस चाहिए होती है। इसलिए वह अपने मोहल्ले के चोर बाजार में जाने का फैसला करता है, क्योंकि अक्सर चोर चोरी किए गए सामान को वहां बेच देते हैं। जब विक्की चोर बाजार में पहुंचता है तभी वहां एक पुलिस वाला आता है, लेकिन हमें जल्दी ही पता चलता है कि वो असल में एक चोर है जिसने कुछ समय पहले पुलिस की गाड़ी और वर्दी चुरा ली है। वह इस समय उसी सामान को चोर बाजार में बेचने आया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह वही चोर है जिसने विक्की के घर में चोरी की थी, यानी विक्की की बनाई हुई कैसेट भी उसी के पास होगी। हालांकि विक्की इस चोर को पुलिस वाला समझता है और इसलिए वह चोर बाजार में केवल तहकीकात करके लौट आता है। कुछ दिनों बाद विक्की एक विदेशी लड़की को देखता है जिसके हाथों में उसकी दादाजी की वही पुश्तैनी तलवार होती है जो उसके घर से चोरी हुई थी। यह देखकर विक्की उस विदेशी लड़की से बात करता है और पूछता है कि यह तलवार उसके पास कैसे आई। लड़की बताती है कि उसने यह तलवार चोर बाजार से खरीदी है। इस जानकारी के बाद विक्की उस लड़की को अपने साथ लेकर चोर बाजार में जाता है, जहां वह उस विक्रेता के पास पहुंचता है जिसने उससे तलवार बेची थी। वहां विक्की उस विक्रेता को पीटने लगता है, जिसके बाद विक्रेता बताता है कि उसने तलवार नहीं चुराई है, बल्कि उसके पास कई चोर आते हैं जो अपना चुराया हुआ सामान उसे बेच देते हैं। विक्रेता यह भी बताता है कि जब विक्की पिछली बार चोर बाजार में आया था तब वह उसे देख चुका था, और यह भी कि वही पुलिस वाला जिसे विक्की समझ रहा था असल में वही चोर है जिसने उसके घर में चोरी की थी। इस जानकारी से विक्की को यह पता चल जाता है उसके घर में चोरी किसने की थी। विक्की उस विक्रेता से पूछता है कि वह चोर कहाँ है। विक्रेता उसे एक होटल का नाम बताता है और कहता है कि वह चोर अक्सर उसी होटल में आता जाता रहता है।
यह सुनकर विक्की तुरंत उस होटल की ओर बढ़ता है। जब विक्की उस होटल में चोर का रूम नंबर पता कर उस चोर से मिलने जाता है तो उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि चोर बेहोश पड़ा है और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि किसी ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की है। उसी समय होटल में पुलिस भी आती है, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय राज को भी पता चल चुका है कि विक्की के घर में चोरी करने वाला चोर इसी होटल में रुका हुआ है। जैसे ही पुलिस रूम के पास पहुंचती है, विक्की भी पुलिस को देख लेता है। उसे लगता है कि पुलिस उस पर शक करेगी कि उसने यह सब किया है, इसलिए विक्की खिड़की से कूदकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दौरान पुलिस विक्की को पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन के एक सेल में डाल देती है। पुलिस को यह शक होता है कि चोर की इस हालत के पीछे विक्की का हाथ है। हालांकि कुछ समय बाद विक्की किसी तरह से सेल से निकलकर भागने में सफल हो जाता है। छिपते छिपते वह अपने घर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि विक्की के घर पर अचानक एक फोन आता है। विद्या फोन उठाती है और दूसरी तरफ से एक आदमी उससे बताता है कि विक्की और विद्या की वह खास वीडियो कैसेट उसके पास है। वह आगे कहता है कि अगर उन्हें अपना कैसेट वापस चाहिए तो उन्हें रात को कब्रिस्तान में 1 लाख रुपया लेकर आना होगा। इस बीच विक्की की बड़ी बहन चंदा, जो उस समय घर में मौजूद होती है, दूसरे लैंडलाइन फोन को उठाती है, इसलिए वह भी कैसेट के बाहर में हो रही बातचीत सुन लेती है। आपको याद होगा कि पुरानी फिल्म में अक्सर एक ही फोन का कनेक्शन कई फोन के साथ होता है, जिससे एक फोन पर बात करने वाला व्यक्ति दूसरी कॉल पर बात कर रहे लोगों की बात सुन सकता है। चंदा जब कैसेट की बात सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे ही कोई ब्लैकमेल कर रहा है। उसे याद आता है कि जब वह म्यूजिक वीडियो के लिए मुंबई गई थी तब किसी ने शायद उसका वीडियो बना लिया होगा और अब वह व्यक्ति उसे धमका रहा है। इस सोच के चलते चंदा पुलिस को इस मामले की सूचना देती है और फिर सभी रात को कब्रिस्तान की ओर जाते हैं ताकि उन्हें वहां वह कैसेट प्राप्त हो सके। फिर यहाँ पर दोस्तों हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो हमें पुरानी कहानी के पीछे की सच्चाई बताता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जो चोर विक्की के घर में चोरी करने आया था, उसने एक महिला से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। उसी दिन जब विक्की होटल के कैमरे में चोर से मिलने गया था, उस महिला ने अपने पैसे मांगने के लिए चोर का पीछा किया था। महिला के साथ 2 गुंडे भी थे और उन्होंने चोर को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। लेकिन जाने से पहले उस महिला ने चोर के होटल रूम की तलाशी ली थी, जिसमें उसे कई कैसेट मिले थे। ये कैसेट चोर को एक गाड़ी में मिले थे जिसे उसने कुछ समय पहले चुराया था। दिलचस्प बात यह है कि जिस गाड़ी में कैसेट थे वह गाड़ी उसी पॉलिटिशियन के साले की थी जो शहर में सामूहिक शादियां करवाता था। अब इस पॉलिटिशियन के साले की बात को याद रखना, क्योंकि यह बाद में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब हम कब्रिस्तान के दृश्य में लौटते हैं। विक्की और विद्या कब्रिस्तान में पहुंचते हैं जहां वे उस महिला से मिलते हैं जिसके पास उनका कैसेट होता है। लेकिन तभी कब्रिस्तान में एक भूतिया औरत आती है जो बिल्कुल उसी तरह दिखती है जैसे फिल्म स्त्री में दिखाई गई थी। उसकी उपस्थिति से सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। हालांकि भागते समय विक्की के हाथ में कैसेट आ जाता है। अंततः विक्की और विद्या अपने घर लौटते हैं, खुश होते हैं कि आखिरकार उन्हें अपना कैसेट मिल गया। विक्की और विद्या जब अपने घर वापस आते हैं तब वो अपने कैसेट को प्ले करते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत वीडियो वो नहीं होती जो विक्की ने बनाई थी। इसके बजाय वो वीडियो उनके सुहागरात की होती है जो एक हिडन कैमरा से रिकॉर्ड की गई थी। इस वीडियो को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि शहर में जिन भी कपल्स का सामूहिक विवाह होता है उनके होटल रूम्स में भी हिडन कैमरे लगे होते हैं जिनसे उन कपल्स की रिकॉर्डिंग की जाती है। विक्की तुरंत ये सोचता है कि यह सब काम उस पॉलिटिशियन के साले ने किया होगा। इस बात को लेकर वह और विद्या पुलिस वाले के पास जाते हैं और अपनी पूरी कहानी बताकर मदद मांगते हैं। पुलिस विक्की के साथ मिलकर पॉलिटिशियन के साले को पकड़ लेती है। जब पॉलिटिशियन का साला पकड़ा जाता है और उससे कुछ थप्पड़ पड़ते हैं तब वह सब कुछ बता देता है कि वह विक्की और पुलिस को बताता है असली मास्टरमाइंड तो उसका जीजा है जो एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन का साला यह भी बताता है कि यह सारी वीडियो रिकॉर्डिंग उसी के कहने पर की गई थी। वह पॉलिटिशियन को एक ढोंगी बताता है जो सामूहिक विवाह का आयोजन करते हुए लोगों का भला करने का दिखावा करता है, लेकिन असल में वह खुद कपल्स की प्राइवेट लाइफ का दुरुपयोग कर रहा है। इस तरह विक्की और विद्या उस पॉलिटिशियन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए तैयार होते हैं ताकि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें
और उस पॉलिटिशियन के असली चेहरे को उजागर कर सकें। दरअसल इस योजना के तहत वे लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उन सभी वीडियो को एक दुबई के शेख को भेज देते हैं। हालांकि यह भी दिलचस्प है कि जिस शेख को ये वीडियो भेजे जाते हैं उन्होंने उसे कभी देखा नहीं है, बस फ़ोन पर ही उसकी आवाज़ सुनी है। यह सब सुनकर विक्की और पुलिस इंस्पेक्टर यह योजना बनाते हैं कि उन्हें पॉलिटिशियन को रंगे हाथों पकड़ना हो गया ताकि उसकी असली करतूत सभी के सामने उजागर हो सके। इसलिए वे मिलकर एक रणनीति तैयार करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर विजय राज शेख का रूप धारण करते हैं और पॉलिटिशियन से मिलने का नाटक करते हैं। इसी बीच विक्की को यह पता चलता है कि पॉलिटिशियन की बेटी किसी लड़के से गहरा प्यार करती है। इस जानकारी का उपयोग करते हुए जब अगला सामूहिक विवाह होता है, विक्की समारोह में पॉलिटिशियन की बेटी की शादी करवाने की योजना बनाता है। वह सभी युगल के साथ उस होटल के कमरे में भेज देता है। थोड़ी देर बाद विक्की पॉलिटिशियन को यह खबर पहुंचाता है कि उसकी बेटी भी इस सामूहिक विवाह में शामिल हुई है और सभी युगल होटल के कमरे में जा चुके हैं। यह सुनते ही पॉलिटिशियन का दिल दहशत से भर जाता है और वह तुरंत सभी कमरों में अपनी बेटी को खोजने के लिए निकल पड़ता है, जिससे एक नई उथल पुथल शुरू हो जाती है। चूँकि होटल के अंदर कई कमरे होते हैं और पॉलिटिशियन को यह बिल्कुल पता नहीं होता है कि उसकी बेटी किस कमरे में है, वह उसे ढूंढने में असफल रहता है। इस स्थिति से निपटने के लिए वह यह तय करता है जिस हार्ड डिस्क में सभी की वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसे वह तोड़ देगा ताकि कोई भी वीडियो बाहर न जा सके। इसी तरह वह अपनी बेटी की वीडियो को शेख के हाथों पहुंचने से रोक सकता है। लेकिन जब वह हार्ड डिस्क तोड़ने के लिए पहुंचता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह हार्ड डिस्क पहले से ही शेख के हाथ में है, अर्थात विजय राज के पास। जब पॉलिटिशियन हार्ड डिस्क मांगता है तो विजय राज उसे देने से इनकार कर देता है। इसके बाद विजय राज हार्ड डिस्क को उठाकर बाहर आता है और उसे सबके सामने लाता है। पॉलिटिशियन उसका पीछा करता है कि उससे हार्ड डिस्क छीन सके और उसे तोड़ देना चाहिए, लेकिन विक्की जो पूरी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए तैयार है, हार्ड डिस्क को अपने हाथ में लेता है और दर्शकों को बताता है कि उन्हें यह देखना चाहिए कि इस हार्ड डिस्क में क्या है। आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जिसे लेकर यह शेख भाग रहा है और पॉलिटिशियन इसे तोड़ने पर उतारू है। विक्की की बात सुनकर सभी लोग सहमत होते हैं। इसके बाद वह हार्ड डिस्क को सबके सामने प्ले कर देता है। जैसे ही वीडियो चलती है सभी की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वीडियो में किसी और का नहीं बल्कि पॉलिटिशियन की बेटी का ही चेहरा होता है। इस पल में पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और सभी की निगाहें उसी दृश्य पर टिकी रह जाती हैं जो एक बड़ा रहस्य उजागर करने वाला है। वह कहती है कि डैड, विक्की भैया ने मुझे आपके इस गंदे काम के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं जानती हूँ कि आप छिपे हुए कैमरे से सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। इस एक बयान के जरिए विक्की पॉलिटिशियन की सच्चाई को सबके सामने रख देता है। पॉलिटिशियन की यह सच्चाई सुनकर न केवल उसकी बेटी बल्कि उसकी बहन, पत्नी, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे घृणा करने लगती है। शहर के लोग भी उसके प्रति अत्यधिक गुस्सा व्यक्त करते हैं। इसके बाद पॉलिटिशियन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि जिन लड़कियों की उसने वीडियो बनाई थी वे सभी किसी की बहन या बेटी थीं। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जाती है और स्थिति को सामान्य कर दिया जाता है। हालांकि अगले दिन विक्की और विद्या अपने घर में यह चर्चा करते हैं कि अब तक उन्हें अपनी बनाई गई कैसेट नहीं मिली। तभी अचानक उनकी नज़रें बेड के नीचे गिरी हुई एक कैसेट में पड़ती है। इसका मतलब यह है कि वह कैसेट उनके घर में ही थी। इस मौके पर एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि आखिर वह कैसेट डीवीडी प्लेयर से नीचे कैसे गिरी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिस रात चोर ने डीवीडी प्लेयर चुराने का प्रयास किया था उसी रात वह प्लेयर उठाते ही 2 कदम आगे बढ़ा और अचानक गिर पड़ा। इसी गिरने के कारण डीवीडी प्लेयर से कैसेट बाहर निकल गई और गोल गोल घूमते हुए बेड के नीचे चली गई। इसके बाद चोर डीवीडी प्लेयर लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन इस महत्वपूर्ण खुलासे के बाद यह फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह थी मूवी की पूरी कहानी। मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। कृपया अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो विचार हैं उन्हें हमें साझा करें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर मूवी एक्सप्लेनेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।